बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद और ये आपके प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो याद आ रही है कहानी नहीं, जो पिछला बार पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बच्चों हम लोग? क्वाड्रिलेटरल टाइप स्पीड टाइप कर्व पढ़े थे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रेपेजोइडल टाइप स्पीड टाइप कर्व पढ़े थे। उसका कैलकुलेशन वगैरह हम लोग किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट है क्या बच्चों? ये है इफेक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड ऑन व्हील फॉर प्रोपेल ऑफ लोकोमोटिव्स। सो किसी भी लोकोमोटिव्स को आगे बढ़ने के लिए जो इफेक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड है उसके व्हील पे उसे हम लोग बोलेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट। इसका हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे और उसका हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स या ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होगा या कितना रिक्वायर्ड है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों? सो ये क्या है? ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है? इट इज द इफेक्टिव फोर्स। ये क्या है? इफेक्टिव फोर्स है जो व्हील के रिम पे रिक्वायर्ड है एक लोकोमोटिव्स को प्रोपल्सन के लिए, एक लोकोमोटिव्स के प्रोपल्सन के लिए, एक लोकोमोटिव्स को आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है कहां पे? उसके व्हील पे, उसे हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। सो इट इज द इफेक्टिव फोर्स ऑन द व्हील रिम्स ऑफ लोकोमोटिव्स व्हिच रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपल्सन। इसे हम लोग मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं बच्चों? न्यूटन में। फोर्स को मेजर हम लोग न्यूटन में करते हैं, इसलिए ये भी एक तरह का फोर्स है, तो इसे भी हम लोग न्यूटन में ही मेजर करेंगे। इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे? से एफ टी से, कैपिटल एफ स्मॉल टी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और ये ट्रैक्टिव एफर्ट हमेशा, या जैसे हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ पे लगेगा? टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंट डायरेक्शन में लगेगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, व्हील के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ठीक है? अब अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे, क्या सोचना है? सोच के कितने बड़े हो गए सर। सोचना ये है हमें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में बात कर रहे हैं तो लोकोमोटिव से कंसीडर करते हैं। अगर किसी लोकोमोटिव को अगर हमें मूव करना है तो वहां पे बेसिकली हमें तीन तरह के फोर्सेस को ओवरकम करना होता है। कौन से? पहला बोलेंगे लीनियर या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के बढ़ाने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स हमें उस पर अप्लाई करना होगा। दूसरा ग्रेविटी के कारण जो फोर्स जो ये होगा उसे भी हमें ओवरकम करना होगा। और तीसरा, पहला हम लोग क्या बात किए? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन को हमें इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगेगा। दूसरा हम लोग बात किए ग्रेविटी के चलते जो ये होगा उसे हमें ओवरकम करना होगा। और तीसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का भी हमें ओवरकम करना होगा। सो तीन तरह के फोर्सेस को हमें ओवरकम करना होगा, तभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर लोकोमोटिव हमारा आगे बढ़ पाएगा, प्रोपेल हो पाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोपेल द ट्रेन या फिर लोकोमोटिव्स या फिर हम ऑब्जेक्ट का भी बात कर सकते हैं। सो अगर हमें लोकोमोटिव्स को प्रोपेल करना है, सो द ट्रैक्टिव एफर्ट और फोर्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं इन तीनों फोर्सेस जो मैं बताया अभी, उनके इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ पाएगा। ठीक है बच्चों? पहला क्या है? ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रैक्टिव एफर्ट किसके लिए रिक्वायर्ड? पहला जो रिक्वायरमेंट है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो हमें मिलना चाहिए, जिसे हम लोग एफ से डिनोट किए हैं। दूसरा, ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स
रिक्वायर्ड होगा या ट्रैक्टिव एफर्ट जो रिक्वायर्ड होगा वो हमें चाहिए। और तीसरा, ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा व्हील और ट्रैक के बीच में उसे ओवरकम करना होगा, तभी हमारा ट्रेन आगे बढ़ सकेगा। सो इन तीनों का अगर सम हम अगर निकालें और इससे अगर ये इतना या फिर इससे ज्यादा अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे व्हील पे, तभी हमारा ट्रेन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, इन तीनों फोर्सेस के इक्वल होना ही चाहिए, तभी हमारा ट्रेन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो हम रुके रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ से एफ टी हमारा क्या था बच्चों, ट्रैक्टिव फोर्स था या ट्रैक्टिव एफर्ट था हमारा। एफ ए हमारा क्या था, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट किए एफ ए से। प्लस माइनस एफ जी हमारा क्या था, ग्रेविटी के चलते जो हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट लग रहा था उसे हम लोग डिनोट किए थे एफ जी से। सॉरी यहाँ पे एफ जी है या। और तीसरा हम लोग एफ आर डिनोट किस लिए किए थे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए। सो ट्रैक्टिव एफर्ट जो हमारा यूज होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे एफ आर से डिनोट किए थे। अब बात आती है, सर आपने प्लस माइनस दोनों लिखा है, आप तो सिर्फ सम बोले थे, यहाँ पे आप माइनस भी कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग अप टू द अगर स्लोप हमारा ऊंचा प्लस होगा, पॉजिटिव रहेगा, मीन्स हम लोग अगर किसी चढ़ाई में अगर चढ़ रहे होगा, ट्रेन अगर चढ़ाई पे अगर चढ़ रहा होगा, तो उस समय हमारा एफ जी और एफ आर हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ट्रेन हमारा ढलान में ढल रहा होगा, ढलान में ढल रहा होगा, यहाँ पे ट्रेन होगा, ट्रेन हमारा इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो उस समय हमारा एफ जी और एफ आर दोनों माइनस में होगा। तो ये प्लस और माइनस एफ जी और एफ आर के साथ में इसीलिए लगाया गया है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। क्या सब दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा सा मजे की भी बात कर लिया करो, कभी कभी दिमाग खराब कर दिए हो, ऐसे ही बोल रहे हो तुम लोग ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, मजा भी करते रहेंगे, बीच बीच में वैसे ही मजा होते रहता है हमारा। सो मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। सो जैसा कि हम जानते हैं, हम पुष्पा नहीं है, पुष्पा वाला ये वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में, तो हम बात करेंगे मोटर के बारे में। सो ये हमारा मोटर का स्टेटर है और ये हमारा मोटर का आर्मेचर है। आर्मेचर जो हमारा है वो पिनियन से कनेक्टेड है। आर्मेचर किससे कनेक्टेड है बच्चों, पिनियन से कनेक्टेड है। और पिनियन किससे कनेक्टेड है, गियर से कनेक्टेड है। और गियर हमारा व्हील से कनेक्टेड है, गियर हमारा व्हील से कनेक्टेड है, या फिर ये दोनों एक साथ में रहते हैं, ये दोनों एक ही साथ में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कपल्ड है। ठीक है, सो मोटर का आर्मेचर पिनियन से कनेक्टेड है और पिनियन हमारा कनेक्टेड किससे है, गियर से कनेक्टेड है, गियर हमारा व्हील से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ आप लोगों को देखने के लिए कि इसका जो डायमीटर जो होगा, पिनियन का जो डायमीटर होगा, उसे हम लोग डी डैश से डिनोट करेंगे, आगे मिलेगा हमें। इसे हम लोग डिनोट किस चीज से करेंगे बच्चों, डी डैश से। अरे गलत का है, शो कर रहे हो सर, इतना गंदा इमेज क्यों बनाते हो। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी डैश से। और ये जो गियर का जो डायमीटर है उसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। और ये जो व्हील का जो डायमीटर है उसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। इसे हम लोग डिनोट किससे से करेंगे बच्चों, कैपिटल डी से डिनोट किया। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, इस इमेज में जब देखेंगे, तो उस समय कंसीडर हम ये कर रहे हैं कि हमारा ये पिनियन है, और पिनियन का ये हमारा क्या है बच्चों, पिनियन है सर। कितना बार बताओगे, ओनियन नहीं बोल रहे हैं बच्चों, पिनियन बोल रहे हैं। सो ये हमारा पिनियन है, पिनियन का डायमीटर हम लोग डी डैश कंसीडर किए थे। और ये जो हमारा है अंदर वाला जो सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये हमारा क्या था बच्चों, गियर था सर। आपको याद नहीं है, मुझे याद है ना आप लोग यही बोलोगे ना। सो ये हमारा क्या था, इसका डायमीटर हम लोग कितना माने थे,
स्मॉल डी, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था गियर, ये हमारा क्या था, गियर था। सो गियर का डायमीटर हम लोग डी स्मॉल डी का कंसीडर किए थे, और व्हील का डायमीटर हम लोग क्या कंसीडर किए थे बच्चों, कैपिटल डी सर, क्या हम लोग कंसीडर किए थे, कैपिटल डी। सो यहाँ पे कैपिटल डी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी तक के हम लोग इस इमेज का देखे, डिस्क्रिप्शन देखे, इसमें हम लोग जो कंसीडर किए उसके बारे में लिखे देखे। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसीडर किए वही यहाँ पे लिखा है। हम लोगों ने क्या देखा, मोटर का जो आर्मेचर है वो पिनियन से कनेक्टेड है, जिसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी डैश। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, मैं नहीं, ये खराब किया होगा आप लोगों का जिंदगी, ठीक है। सो डी डैश, द पिनियन ट्रांसफर इट्स मोशन टू द गियर व्हील विथ डायमीटर स्मॉल डी। सो ये जो पिनियन है ये अपना मोशन ट्रांसफर किसके में कर रहा है, गियर में ट्रांसफर कर रहा है, और गियर का डायमीटर कितना है बच्चों, स्मॉल डी। स्मॉल डी व्हील से कनेक्टेड है, जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, ठीक है। सो यहां से हम लोग कंसीडर करते हैं कि मोटर जो है वो टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है, सो लेट द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर इज कैपिटल टी, कैपिटल टी, टी चाहे नहीं, कैपिटल टी, एंड ट्रैक्टिव एफर्ट एट द एज ऑफ पिनियन इज एफ डैश। सो हम लोग कंसीडर क्या किया बच्चों, मोटर जो है हमारा वो टॉर्क डेवलप कर रहा है कैपिटल टी, और जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो हमारा जनरेट हो रहा है कहाँ पे, पिनियन के एड्स पे, पिनियन के एज पे, वो कितना हो रहा है, एफ डैश हो रहा है, वो कितना हो रहा है, एफ डैश, और एफ डैश हमेशा क्या होगा, टेंजेंट टू द एज होगा, ठीक है। सो टॉर्क इक्वल टू यहां से कितना लिख सकते हैं बच्चों, T इक्वल टू एफ डैश डी डैश अपॉन 2, ठीक है, कोई इशू नहीं सर। यहां से हम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2t अपॉन डी डैश, एफ इधर रहने दो, डी डैश और 2 को इधर ले आओ, सो 2t और अपॉन डी डैश हो जाएगा, और इक्वल टू एफ डैश। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, लिख देते हैं बच्चों, t इधर रहने दो, इधर ले आओ आप अपना डी डैश, ये इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी डैश, इधर हो जाएगा आपका एफ डैश। हमने क्या किया, इधर 2 को इधर ले गया, ये डी डैश इधर आ जाएगा नीचे, सो 2t अपॉन डी डैश इक्वल टू एफ डैश, वही हम लोगों ने अरेंज करके लिखा है, एफ डैश इक्वल टू 2t अपॉन डी डैश। मजे करो। सो द ट्रैक्टिव एफर्ट at the edge of the pinion transferred to the wheel of the locomotives। अब जो ये पिनियन पे जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो प्रोड्यूस हुआ, जो लगा, वो कितना है, एफ डैश है, और एफ डैश जो है वो ट्रांसफर किसमें होगा, गियर में ट्रांसफर होगा। किसमें ट्रांसफर होगा बच्चों, गियर में ट्रांसफर होगा, और गियर में ट्रांसफर होगा वो कहां पे होगा, व्हील के एड्स पे होगा, और व्हील के एड्स पे कितना होगा, एफ होगा, जो हम लोग यहाँ पे मेजर किए, यहाँ पे डिनोट किए हैं एफ, ये हमारा एफ है। ये कहाँ पे लग रहा है बच्चों, ये लग रहा है सर ट्रेन के व्हील के एड्स पे लग रहा है, एड्स पे लग रहा है, तो उसे हम लोग डिनोट किए हैं एफ से डिनोट किया, और एफ इक्वल टू क्या होगा, एटा एफ डैश डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब ये ईटा क्या है सर, ईटा है बच्चों इफिशियंसी ऑफ गियर, इफिशियंसी ऑफ गियर है, हम लोगों ने कंसीडर किया ईटा, और डी हमारा क्या था, गियर व्हील का डायमीटर था, और डी कैपिटल डी हमारा व्हील का डायमीटर था, जो कि हमारा ये है, यहाँ पे अगर देखे तो ये कैपिटल डी है, सो डी अपॉन डी। अब यहाँ पे अगर एफ डैश का अगर वैल्यू पुट करें, एफ डैश का वैल्यू क्या है, 2t अपॉन डी डैश, तो यहाँ पे हमें मिलेगा f इक्वल टू ईटा एफ डैश इक्वल टू 2t अपॉन डी डैश, पुट करेंगे डी डैश, यहाँ पे d अपॉन डी आएगा, सो सेम लिखेंगे। सो यहाँ पे अगर बच्चों ये 2t अपॉन डी हम कर दें, और ये d डैश को यहाँ पे ले आए, तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं, ईटा 2t अपॉन डी, ये d को यहाँ पे ले आए, और बचा क्या, d अपॉन
ये डी डैश यहाँ पे। अब डी अपॉन डी डैश होता है बच्चों गियर रेशियो, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, गामा सारे गामा नहीं गामा, ठीक है। सो गामा से डिनोट करते हैं और ये F इक्वल टू होगा ईटा 2t, इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे गामा, सो यहाँ पे गामा अपॉन डी, ये डी, ठीक है। यहां से इसे अरेंज थोड़ा सा करेंगे, ईटा इंटू टी, ईटा इंटू ये वाला टी को इधर ले आएंगे, सो ईटा इंटू टी हो जाएगा, क्या बचेगा 2, इधर बचेगा 2 गामा अपॉन डी। इसको फिर से लिखेंगे तो ये होगा हमारा, ये जो एफ है ये हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट कहां पे होगा, लोकोमोटिव्स के व्हील पे हमें मिलेगा ये ट्रैक्टिव एफर्ट, जो हमें रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, ट्रेन को मूव करने के लिए, ट्रेन को मूव करने के लिए जरूरत होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आप लोग को पढ़ने में। अगर मजा आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। थैंक यू बच्चों।